नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है लुसेंट सीरीज में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत एकेडमी की इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास का लुसेंट का सब्जेक्टिव एक पार्ट बना चुका है, उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जाकर के जरूर देखिएगा। जैसे ही प्राचीन इतिहास हमारा ख़त्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और लाइव क्लास हम लोग लेंगे, लाइव में पढ़ेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज हम लोग जो कल जहाँ तक कर लिए थे उससे आगे हम लोग आज बढ़ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा और पढ़ते जाइएगा। मैंने आपको जैसे ही पहले ही बताया कि तरीका क्या है लुसेंट पढ़ने का। तो हमारा वीडियो आप जब देख रहे होंगे तो आपके हाथ में एक लुसेंट की किताब और हाइलाइटर या पेंसिल होनी चाहिए। आप हाईलाइट या पेंसिल से उसे अंडरलाइन करते रहें और वीडियो को 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में, 10 की स्पीड में, 25 की स्पीड में देखते रहें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 से 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। और कितना फ़ायदा और कितना क्या हो रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए, प्राचीन इतिहास के जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पे है कि गाय को अधन्या यानी 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको मैं दे दूं तो ये बात कर रहे हैं हम लोग जब आर्य हमारे भारत में आए थे। तो मैक्स मुलर एक इतिहासकार थे, उन्होंने बताया था कि आर्य जो हैं वो मिडिल ईस्ट मतलब मिडिल एशिया से आए हुए लोग हैं। ठीक है, मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, एक ट्राइब्स हैं। ठीक है, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है उसमें बहुत सारा मतभेद है, बहुत सारा थ्योरी है। तो जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि आर्य बाहर से आए हुए हैं। लेकिन जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं वो उनका मानना है कि आर्य बेसिकली इंडिया के ही, हमारे देश के ही रहने वाले थे। ठीक है, तो उसी के बारे में, आर्य समाज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कि गाय को ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाल की व्यवस्था की गई है, निकाले जाने की व्यवस्था की है। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित लोहित अयस कहा जाता था। देखिए, लोहा को श्याम अयस और तांबा यानी कॉपर को लोहित अयस कहा जाता है। आर्य, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं था। ये, जैसे कि कल मैंने बताया था कि 1500 से 1000 BC के जो टाइम पीरियड है ये ऋग वैदिक काल कहलाता है। और 1000 से लेकर के 600 BC का जो टाइम पीरियड है ये उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में ही लोहा का खोज हुआ है। उत्तर वैदिक काल में लोहा का क्या हुआ है, खोज हुआ है। तो आर्यों ने लोहा का खोज कर लिया। और इस एज को आयरन एज भी कहा जाता है, क्योंकि लोहा का इम्पैक्ट हमारे जनमानस पे अत्यधिक बहुत ज़्यादा पड़ गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। देखिए, ईसा पूर्व 8वीं सदी की बात कर रहे हैं ना, तो 1000 से 600 BC की बात कर रहा है वो। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी, व्यापार के लिए जो दूर दूर तक जाते थे उसे पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि, देखिए, मनुष्य एवं देवता के बीच जो मेडिएटर का काम करते थे वो अग्नि देवता को मानी जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, देखिए, ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। आगे की बात करें अगर, देखिए इधर, देखिए, सिंधु नदी का प्रयोग जो है क्या हुआ है, उल्लेख जो है सबसे ज़्यादा बार किया गया है। गंगा का उल्लेख कितने बार किया गया है, एक बार किया गया है। और यमुना का उल्लेख कितने बार किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। किसमें, ऋग्वेद में, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। आगे देखिए जरा, आगे कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। वैदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। विष्णु के 3 पगों की कल्पना
3 पगों की कल्पना, इसको वामन अवतार बोलते हैं। वामन अवतार कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। देखिए, व्यवसाय के बजाय उत्तर वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो है ये 4 वर्ण जो है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों का जो उल्लेख है, वो 4 वर्ण ऋग्वेदिक काल में क्या था, व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया जाता था कि आप कौन से वर्ग में आएंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये क्या हो गया, जन्म के आधार पर कर दिया गया। मतलब कोई अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहा है तो ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत यानी शूद्र शूद्र में हो रहा है तो शूद्र, कोई, समझ रहे हैं बात को, व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर हो गया। ठीक है, जो जिस जन्म में पैदा होगा, जिस कुल में पैदा होगा उसी जाति का हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा इधर 1 मिनट देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्या, नदी का नाम पूछा जाता है, प्राचीन नदी का। देखिए यहाँ कुब्र नदी है यानी कुर्रम, इसका प्राचीन नाम जो है। ठीक है, कुभा का काबुल, कुभा का काबुल। वितस्ता, वितस्ता एक प्राचीन नाम है किसकी, झेलम की। अस्किनी, अस्किनी किसका है, चेनाब, चिनाब का। परुसनी, रावी का। देखिए यहाँ रू दिख रहा है, रू से रावी याद रखिएगा। सतुद्री, सतलज का। विपाशा, व्यास का। सदानीरा, गंडक, सदानीरा, सदानीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता हो, है ना। दृशधती, घग्गर नदी को। गोमती, गोमल। असुबस्ती और स्वात, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पेज पे हमारा। देखिए ऋग्वैदिक देवता के बारे में अगर बात करें, ऋग्वैदिक देवता के बारे में बात करें, इधर जैसे देवता है और ऋग्वैदिक देवता के संबंध देखिए क्या है। जैसे इंद्र की बात करें तो इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। अग्नि, देवता व मनुष्य के बीच में मध्यस्थ मीडिएटर थे कौन, अग्नि। वरुण की बात करें तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। धो की बात करें तो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन है ये, याद रखना है। सोम, सोम की बात करें तो वनस्पति देवता सोम। ठीक है। उषा की बात करें अगर, प्रगति एवं उत्थान देवता। ठीक है। आश्विन की बात करें तो विपत्तियों को हारने मतलब हरने वाला देवता। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत की बात करें यानी मारुति से याद रखिएगा, मरुत आंधी तूफान का देवता। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे अगर देखेंगे, आगे अगर देखिए तो इसमें कहा गया है भैया कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, 1000 से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। देखिए सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया है, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व क्या है, 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। जिनमें प्रकृति क्या है, पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की जाती थी। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए अगला क्या दिया हुआ है। अगला की बात करेंगे दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे देखिए भाई, कह रहा है कि श्राद्ध की प्रथा सबसे पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे, देखिए श्राद्ध की प्रथा जो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरुआत की, निमि ने शुरुआत की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों की प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, आप जानते हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है, यानी गोत्र ऋग्वैदिक काल में उपस्थित नहीं था।
अगर दर्शन विचारधारा की बात करेंगे तो रूढ़िवाद विचारधारा इस संप्रदाय की प्रस्ताव वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत को शठ दर्शन कहा जाता है। सांख्य विचारधारा अगर बात करें भैया तो सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना होता है। इस विचारधाराओं के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। ये सांख्य विचारधारा की बात करते हैं। ठीक है, अगर इससे और आगे बढ़ें तो जरा देखिएगा, अगर दर्शन विचारधारा की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा दर्शन विचारधारा में क्या। यहाँ देखिए रूढ़िवादी मतलब विचारधारा क्या है, वो नास्तिकता को बताता है। ठीक है, सांख्य की बात करेंगे ये एक बौद्ध धर्म का, योग जो है वो जैन धर्म का, न्याय जो है लोकायत धर्म से संबंधित है, वैशेषिक जो है ये अज्ञान है, मीमांसा है जो आजीवक। ठीक है, और यहाँ पे दर्शन देखिए प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि हैं। न्याय के गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक के कनाद साहब हैं। ठीक है, इसीलिए इसको भारत में परमाणुकता का जनक भी कहा जाता है भारत के लिए। मीमांसा में जैमिनी है और वेदांत में बद्रायन है। ठीक है, अगर सांख्य विचारधारा की बात करेंगे भैया तो सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य की धारानुसार बाह्य हमने पढ़ रखा है। यह विचारधारा द्वैतवाद, देखिए यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास कर रखती है। द्वैतवाद में अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष। शब्द क्या है, श्रवण, शब्द श्रवण। देखिए प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष। शब्द मतलब श्रवण। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब क्या है, अनुभूति, अनुमान मतलब निष्कर्ष और शब्द मतलब श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा की बात करेंगे अगर तो योग विचारधारा में अगर बात करेंगे तो इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम मतलब स्वनियंत्रण का अभ्यास करना, नियम व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार विषय का चयन, धारणा मन को स्थिर करना, ध्यान चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना एवं समाधि मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। तो योग विचारधारा की बात करेंगे तो क्या क्या आ गया आपका, तो एक यम आ गया। देखिए एक यम आ गया, यम नियम, यम आ गया, नियम आ गया, यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान और समाधि। न्याय विचारधारा की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा की अगर बात करें तो यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व, देखिए 5 मुख्य तत्व कौन, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना हुआ है। ये वैशेषिक विचारधारा का क्या था, मानना था। ठीक है, विश्वास करता था। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। इसीलिए वैशेषिक विचारधारा से संबंधित जो इनका जो आप कह सकते हैं कि मुख्य ऋषि हुए, उनका नाम था कनाद। क्या था, कनाद हुआ। इन्होंने प्रतिपादित किया किसको, वैशेषिक विचारधारा को। ये साइंटिफिक विचारधारा से, साइंटिफिक आइडियोलॉजी से ये संबंधित था। ठीक है, मीमांसा विचारधारा की बात करें अगर, मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। ठीक है, इस दर्शन का अगर मुख्य बात करें, देखिए इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। किसका, मीमांसा विचारधारा का। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहित की सहायता से करना होता है। इसीलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई।
ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए, यानी कर्म कांड को इन्होंने क्या किया, कर्म कांड को इन्होंने बढ़ावा दिया, मीमांसा विचारधारा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी अगले पेज में, जरा देखिएगा। अगला पेज है वेदांत विचारधारा। अगला पेज क्या है, वेदांत विचारधारा। ठीक है, अगला पेज है वेदांत विचारधारा। वेदांत विचारधारा क्या है, जरा देखिए दोस्तों। वेदांत विचारधारा में इस दर्शन के आधार पर, इस दर्शन के आधार पर, इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ जो हैं वो बदरायन द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। अगर नास्तिक विचारधारा की बात करें, ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है। कौन कौन? नास्तिक में देखिए बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक, ये सभी नास्तिक विचारधारा को मानने वाले थे। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा की बात करें अगर, तो बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। कौन कौन? अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं। किसके? लोकायत और दर्शन या चार्वाक का, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है। देखिए, इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे अन्य कोई जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा खाओ पियो और मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? चारवाक ने। इन्होंने कहा कि खाओ पियो, कर्जा लेके भी खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है, यही जीवन है, इसके बाद मरने के बाद आपका अंत हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अज्ञान की अगर बात करें तो कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। अब देखिए, अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान कहते हैं, ये भाई साहब एक कड़ी ऊपर ही चल रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना क्या है? असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक का कहना था कि इसकी स्थापना मखली पुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई थी। आजीवक संप्रदाय का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया? मखली पुत्र गोसाल द्वारा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा है तथा उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीवों का प्रमुख केंद्र था। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जो है आजीवों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। कौन? बिंदुसार कौन थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, बिंदुसार जो थे क्या थे दोस्तों? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, अशोक 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। अशोक का 7वें जो स्तंभ लेख है उसमें आजीवक का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी किसको कहा जाता है? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को। अब जाते हैं थोड़ा महाजनपदों का उदय। महाजनपद जानते हैं, हमारे देश में, हमारे देश जो है ना अलग अलग राज्यों, अलग अलग राजाओं, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। वो टोटल कितने थे? तो 16 की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें महाजनपद की बात करते हैं, जरा देखिएगा। महाजनपद का उदय देखिए। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 6ठी ईसा पूर्व, बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपद में क्या होता? बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र क्या है? ये जैन ग्रंथ है। क्या है भगवती सूत्र? ये एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, ये जैन ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। अगर महाजनपद बात करें, उसकी राजधानी महाजनपद, राजधानी और महाजनपद, महाजनपद राजधानी, महाजनपद, महाजनपद राजधानी और आधुनिक क्षेत्र कहाँ पे है वो देखिए।
अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। वर्तमान में भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है। मगध आप सभी जानते हैं, मगध का राजधानी गिरिब्रज था। मगध का राजधानी गिरिब्रज था, जो राजगिरी राजगिरी या गिरिब्रज पटना, अभी क्षेत्र पटना गया के क्षेत्र। काशी की बात करें, वाराणसी। वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। वज्जी जो है वैशाली, वज्जी कहाँ है? वैशाली है। मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र है। कौशल जो है श्रावस्ती। अवंती है उज्जैन महिष्मती। मल्ल की बात करें तो ये कुशावती। पंचाल जो है अहिछत्र और चेदी जो है शक्तिमती। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य जो है विराटनगर। ये विराटनगर आप नेपाल वाला विराटनगर ना समझिएगा, ये विराटनगर जयपुर में है, राजस्थान में। क्लियर है? अब देखिए 12 उधर हो गए। अब अगला देखिए क्या है। कंबोज की बात करें, कंबोज की, तो कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक और राजौरी एवं हजारा क्षेत्र अभी वर्तमान में। सुरसेन की बात करें, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। असमक की राजधानी पोटली या पोटन थी। ये एकमात्र एकमात्र महाजनपद था दोस्तों जो कि दक्षिण में फैला हुआ था। जो दक्षिण में फैला हुआ था, कहाँ फैला हुआ था? दक्षिण में फैला हुआ था। कौन? असमक। इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। गांधार की बात करें तो ये तक्षशिला जो रावलपिंडी एवं पेशावर यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में है ये। अब आते हैं जैन धर्म की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अगर कल्पसूत्र की बात करें तो कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्माण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, कौन कौन? गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति व प्रथम उपदेश के बारे में उन्होंने उल्लेख किया गया है उसमें। किसमें? कल्पसूत्र में। ठीक है, तो जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन है? तो कल्पसूत्र है। ठीक है। अगर जैन धर्म ग्रंथ के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ है। कौन है 23वें? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। इन्होंने इन्होंने क्या बोला कि चार तरह की शिक्षा इन्होंने दिया। कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। इनका जन्म काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अशुसेन के पुत्र थे। ये कौन? पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 तरह की शिक्षा दिया। कौन कौन? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति ना रखना। ठीक है। ये सभी शिक्षा जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिन्होंने पार्श्वनाथ दिया था। अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी की बात करते हैं। देखिए महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ इनके पिता कहाँ? अच्छा देखिए 500 महावीर का जन्म कब 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 हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ, वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्र का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी था पुत्री का नाम। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्ब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन मतलब विजेता, अरहत और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। ठीक है, बंधनहीन कहलाए। अगर उत्तरायण सूत्र में देखिए उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुक के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत मतलब अर्धमगधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ मतलब बंधन, कोई बंधन नहीं। ठीक है, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहा जाता था। मतलब जो महावीर के अनुयायी हैं वो क्या हैं? निर्ग्रंथ हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। ठीक है,
कहीं कहीं जमाली भी आपको देखने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं है वो। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। देखिए जैन भिक्षुनी की अगर बात करें तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, प्रथम जैन भिक्षुनी की बात अगर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम जो है प्रतीक चिन्ह जरा देखिएगा। ऋषभदेव, सारा आपको याद नहीं रखना है, कुछ कुछ याद रखना है। जैसे ऋषभदेव का सांड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अजितनाथ का हाथी है, अजितनाथ का हाथी है। देखिए महावीर का सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। महावीर का जो है चिन्ह है वो क्या है, प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह है, याद रखना है। अरिष्टनेमी का शंख है, और पार्श्वनाथ का सर्प है, पार्श्वनाथ का सर्प है, ठीक है। देखिए दो जैन तीर्थंकरों का ऋषभदेव, जो दो जैन तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जैसे कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का दत्तक मतलब दत्तक कृष्ण का अवतार संबंधी माना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला पेज में, अगला पेज कह रहा है दोस्तों कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कौन? महावीर। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा, सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपवेशक हुआ, उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। ध्यान देना भैया, स्वामी महावीर की भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। देखिए 12 वर्षों का भीषण अकाल कहाँ पड़ा था? तो मगध में। कब? 300 ईसा पूर्व। जिसके कारण हुआ क्या कि भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधवों से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गए। कौन कौन? श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर हुए। देखिए श्वेतांबर में स आता है स, और स्थूलभद्र में भी स आता है, तो याद रखने का ट्रिक है। स्थूलभद्र के जो शिष्य हुए वो श्वेतांबर हुए। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और भद्रबाहु के शिष्य क्या हुए? दिगंबर हुए, जो नग्न रहने वाले कहलाए, ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिए दिगंबर और श्वेतांबर का जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, मूलभूत अंतर जो है उसको जरा देखेंगे। क्या अंतर है जरा देखिए तो, मूल अंतर जो है वो जरा देखेंगे। क्या ये पांचों निर्ग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर की बात करें तो ये केवल 4 निर्ग्रह का पालन करते हैं। कौन? यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन ये श्वेतांबर नहीं करते थे, ठीक है। अगर दिगंबर की बात करें तो यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता, यथा समय। अगर इसकी बात करें तो ये 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है। कौन कौन? यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती है। किसमें? दिगंबर में। दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, और श्वेतांबर में इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती है, क्योंकि दिगंबर क्या है? वस्त्र धारण नहीं करते थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। कौन मानते हैं? दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और श्वेतांबर मानते हैं कि ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। फिर दिगंबर कहते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, और ये कहते हैं कि ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थे। ध्यान देखिए भाई साहब कितना डिफरेंस है। 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे, अगर दिगंबर कह रहे हैं कि वो पुरुष थे, और ये कह रहे हैं क्या है? स्त्री थे। यहाँ पे जेंडर का कंफ्यूजन दोनों में हो रहा है। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। केवल प्राप्ति उपवास करके रहा जा सकता है,
ठीक है। ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों की इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, और ये जो हैं ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण यानी मोक्ष बाधक मानते हैं। किसको? सफ़ेद वस्त्र को। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा तथा इसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। क्लियर है? आगे जरा देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आता है, क्या आता है जरा देखना है। जैन संगति, जैन संगति यहाँ से सवाल आता है, आप ध्यान से देखिएगा। कैसे देखिएगा जरा देखेंगे भैया। अभी तक केवल दो जैन संगति हुई है। पहला जैन संगति 300 ईसा पूर्व, पहला जैन संगति 300 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। याद रखना है दोनों आपको कि पहला जैन संगति कब हुआ था। पहला जैन संगति क्या हुआ था दोस्तों? पहला जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है। द्वितीय जैन संगति की बात करें तो ये 512 ईस्वी में कहाँ पे? बल्लभी गुजरात में। और क्षमा श्रवण इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन? तो सम्यक दर्शन यही सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी आचरण आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं ये आपको याद होना चाहिए। सवाल पूछता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन? त्रिरत्न। ठीक है। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन? अहिंसा, सत्य वचन, अस्थेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये 5 अनुशासन आपको पालन करना पड़ेगा। जैन धर्म के चारों वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता। ध्यान देना, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। ठीक है। आपने इन्वायरमेंटल साइंस में भी पढ़ा होगा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर, इन्हीं ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं, इकोलॉजी बनाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। तो ये भी कह रहे हैं, जैन धर्म भी कह रहा है कि सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव जो है अचेतन तत्व है, यानी पुद्गल काल आकाश धर्म अधर्म की बात कर रहा है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की बात करेंगे। तो कह रहा है कि महावीर का पुनर्जन्म, कर्मवाद और विश्वास करते थे। देखिए, आत्मा का विश्वास जैन धर्म में है, लेकिन भगवान को ये नहीं मानते थे। ईश्वर का मान्यता जैन धर्म में नहीं है, लेकिन आत्मा का विश्वास है। देखिए, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म को भी मानते थे और कर्मवाद पे भी विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? स्यादवाद व अनेकांतवाद। देखिए, ये पूछा जाता है कि स्यादवाद जो है और अनेकांतवाद जो है, ये दोनों एक ही है, नाम है स्यादवाद व अनेकांतवाद। ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत कौन है? तो स्यादवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुल राजा थे कौन कौन? जरा देखिएगा। उदयीन मगध के राजा हुए थे। वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुआ था। जैन धर्म को मानते थे। कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म को मानने वाले शासक हुए थे। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। मैसूर के गंग वंश के राजा के सेनापति व प्रधानमंत्री कौन? चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, इसको गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, कि निर्माण किया गया था। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। इनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है।
यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। ठीक है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर देखिए विमल शाह द्वारा बनाया गया था। माउंट आबू मंदिर में है ना, माउंट आबू राजस्थान में जो जैन मंदिर है विमल शाह द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अगर बात करें काठियावाड़ गुजरात में क्या है, पालीताना के निकट, काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट संतरुजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक, देखिए खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सितन्नवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में क्या है, सिथन्नावसल या फिर सितन्नवासल गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो कल्पसूत्र का लेखन किसने किया, तो भद्रबाहु ने किया, आपको याद होना चाहिए। कल्पसूत्र का लेखन किसने किया, भद्रबाहु ने किया। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी, जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में, और मृत्यु कहाँ हुई इनकी, तो पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो महावीर स्वामी का हमने जैन धर्म का ये कहानी पढ़ा है। अब आएंगे बौद्ध धर्म आएंगे। ठीक है, जरा देखिए 6ठी से 9वीं, जरा ये जो दिया हुआ है हाईलाइटेड करके उसको भी देखते हैं। 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 20 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। ठीक है। आइए अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिएगा ये। इससे हम हर एग्जाम में आप देखते होंगे कि इतिहास में प्रश्न बनता ही बनता है। दोस्तों जैसे ही हमारा ये प्राचीन इतिहास खत्म होगा हम लोग क्या करेंगे, इसी का लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा और लाइव हम लोग उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। और आप जानते हैं, आपको मैं बता दूं कि 7 से 9 बजे के बीच, 9 बजे शाम में 7 से 9 के बीच हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट लगा रहे होंगे। लाइव हमारा क्लास चलता है, आप उसे भी जाकर के जरूर देखिएगा 7 से 9 के बीच। ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, आप सभी जानते हैं। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किनको, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। माया देवी, इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, यही गौतमी इनकी मौसी भी थी। ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किनके, गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। देख रहे हैं उस समय कितना एडवांस नाम रखे थे गौतम बुद्ध साहब ने अपना बेटा का, राहुल। ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है कुछ जो घटना हुई है उसका प्रतीक क्या है, जरा उसको भी एक नज़र डालेंगे। जन्म देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म को किस प्रतीक से हम लोग उल्लेखित करते हैं, तो कमल एवं सांड। कमल एवं सांड। गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल यानी बोधि वृक्ष से, प्रथम उपदेश को चक्र है ना, निर्वाण को पद चिन्ह और मृत्यु को स्तूप से। क्लियर है। ये पेज हमारा क्या हो गया, ये पेज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, आगे है, देखिए आगे ये है दोस्तों कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। देखिए जब वो
कपिल वस्तु के शहर पर यानी शिकार करने गए तो वो 4 वस्तु को देखा। कौन कौन? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ठीक है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। से वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्राम मुक्त पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कहाँ पे? उरुबेला में। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना मतलब फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया था। एक बार और पढ़ेंगे इसको। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ पे ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में, देखिए याद रखिएगा, महावीर ने प्रकृत भाषा में, इसको अर्धमगधी कहते हैं, याद रखना भैया। महावीर ने अपना उपदेश जो है वह प्रकृत भाषा में, प्रकृत भाषा को अर्धमगधी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धमगधी भाषा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्धमगधी भाषा कहते हैं। ठीक है। और अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने अपना उपदेश किसमें दिया है? तो पाली भाषा में दिया है। किसमें दिया है? पाली भाषा में दिया है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश देखिए, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश में की राजधानी श्रावस्ती में दिया उन्होंने। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? देखिए, बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसके बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण में के रूप में जाना जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, इसको त्रिपिटक कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों को सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटक को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय क्या क्या हैं जरा उसको देखिए। दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों के गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। देखिए, जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना थी
वो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें तो ये अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई, किसमें? बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना परिकल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, और ये पुनर्जन्म जो है दोस्तों जैन धर्म भी मानता है। जैन धर्म में भी इसकी मान्यता है, किसकी? पुनर्जन्म की। ठीक है, तृष्णा को छीन छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ठीक है, आगे देखिए भैया, आगे ये है भाई, आगे ये है कि बुद्ध के अनुयायी दो भाग में विभाजित थे। कौन कौन? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, यानी जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसको भिक्षुक कहा गया। और जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को पालन किया, उसका उसको अपनाया, उसको उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। थेरी, वरिष्ठ साध्वी जो होती थी उनको थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो बुद्ध हैं, धम्म हैं और संघ हैं। अब जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है, जरा देखिएगा क्या आता है, जरा देखना भैया। सभाएं किस समय हुई है, वो समय कहाँ हुई है, उसका स्थान, और उसमें अध्यक्ष कौन थे, और किसका शासन काल था, और राजा कौन था, ये भी आपको देखना है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति की अगर बात करेंगे तो ये 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? राजगीर में। उसका अध्यक्षता किसने किया? तो महाकश्यप ने किया। महाकश्यप ने किया। और शासन कौन कर रहे थे? तो अजातशत्रु थे उस समय शासक। अगर द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे तो ये 383 ईसा पूर्व हुआ। 100 साल इसमें से घटा दीजिए, 383 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ पे हुआ? तो वैशाली में हुआ। और साबाकामी जो है उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और कालाशोक वहाँ क्या थे? शासक थे उस टाइम। अगर तृतीय बौद्ध संगति की बात करेंगे, याद करना, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की, और राजा कौन थे उस समय? शासक सम्राट कौन थे? अशोक। अगर चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे दोस्तों तो यह अंतिम बौद्ध संगति है जो 98 ईस्वी में हुआ है, कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता जो है वह सुमित्र अशोघोष कर रहे थे, और राजा थे कनिष्क। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। तो 4 बौद्ध संगति हमने देखा, कौन कौन? पहला बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति और चौथा बौद्ध संगति। पहला बौद्ध संगति की अगर बात करें तो 383 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर में हुआ था। राजा कौन थे उस समय में? अजातशत्रु थे। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप कर रहे थे। दूसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे तो 100 साल घटाएंगे, 483 से 383 आ जाएंगे। 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, और साबाकामी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और कालाशोक क्या थे? कालाशोक क्या थे? कालाशोक क्या थे? राजा थे उस समय। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जैसे श्वेतांबर और पीतांबर हुआ था, दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना, जैन धर्म में। उसी तरीके से चतुर्थ बौद्ध संगति जो 98 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। उस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण के में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद है। अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। जो अपनी साधना से निर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनको ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए अधिक है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु हुई थी बुद्ध की। अब ये कैसा संयोग है भाई, जरा बताना, कि वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों, जरा बात करेंगे भैया,
बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। कौन कौन? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। देखिए अष्टांगिक मार्ग सवाल पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किस धर्म में किया जाता है, तो आप याद रखेंगे किसमें? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसमें किया जाता है? तो बौद्ध धर्म में किया जाता है। ये साधन क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यवसाय, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर उपदेश दिया। कौन कौन? जरा देखिएगा। बल दिया, 10 शीलों पर बल दिया। कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने प्रथम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद के देखिएगा यहाँ पे, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या है? समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या है? समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखिए, यहाँ से खूब प्रश्न आता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में। देखिए प्रथम मूर्ति की अगर बात करेंगे, प्रथम मूर्ति जो निर्माण किया गया था बुद्ध की, वो मथुरा कला, किसमें? वो मथुरा कला से। ठीक है, मथुरा कला से। लेकिन सर्वाधिक की बात करेंगे तो वो गांधार कला से, सर्वाधिक की बात करेंगे तो वो गांधार कला से। ठीक है, जरा देखिए कह रहा कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से अलग दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो उसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़े सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है ना। आप जानते हैं द्रविड़ जो है ये मंदिर कला से जो है आपको साउथ में देखने को मिलता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। ठीक है, और नागर शैली जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी गुरु रिनपांच ने किया था। पद्म संभव है ना, अपने पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किया था? पद्म संभव। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष को और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। कौन बनवाए थे भैया? अशोक ने। अब जरा भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ की बात करते हैं। जरा देखिए बौद्ध मठ की बात करते हैं, इससे भी सवाल खूब आता है। जरा बौद्ध मठ की बात करेंगे। देखिए जरा क्या है, ताबो मठ, या कभी कभी इसको आपको लिख देगा ताबो मठ, ताबो मठ, तो कंफ्यूज नहीं करना, ये एग्जाम में पूछा गया है। ताबो मठ कहाँ है? ताबो गांव कहाँ पे? ताबो गांव कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ की बात करें, धर्मशाला। नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख में है। थिकसे मठ लद्दाख में है। सासुर मठ
लोहिल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, लाहुल स्पीति, और मिंड्रालिंग मठ जो है देहरादून में है, रूमटेक मठ जो है गैंगटॉक में है सिक्किम में, तवांग मठ ये भी एग्जाम में पूछा गया, तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, और नामड्रालिंग मठ जो है मैसूर कर्नाटक में है, वो बोधि मंडा मठ बोध गया में बिहार में, आप ये जानते हैं। बौद्धिक परंपरा से प्रेरित प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जरा देखिए कौन कौन 5 श्रेणी जो हैं वह स्तूप के कैटेगरीज हैं, उसको जरा भी देखते हैं। 5 देखिए, अवशेष स्तूप की बात करें जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। वस्तु स्तूप की बात करें जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुओं रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप की बात करें जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप, अनुराधापुर जगह है श्रीलंका में। प्रतीकात्मक स्तूप जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप की बात करें जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है। देखिए सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, अशोक द्वारा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ठीक है, देखिए इधर बौद्ध धर्म खत्म होने के कगार पे है दोस्तों। जरा देखिए बौद्ध परंपरा में स्तूप एवं संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, है ना। भाजा भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमलनाग उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। नोट में देखिएगा क्या लिखा है कि बोधिसत्व पद्मपनी की पेंटिंग, ठीक है, 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की यह गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तिकला और चित्रों से सजाया गया है। ठीक है, शैव धर्म की बात करते हैं दोस्तों। शैव धर्म देखिए, शैव धर्म की बात करें अगर तो शैव धर्म आप जानते हैं भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहते हैं, शैव धर्म कहने लगे। शैव व शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। देखिए कल हमने देखा था कि शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति से आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्प, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन, देखिए पाशुपत, वाकपालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। देखिए पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इनके संस्थापक किनके, पशुपत संप्रदाय के लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। ठीक है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन था, तो श्रीशैल नामक स्थान पे था। ठीक है, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख स्थान केंद्र कौन था, श्रीशैल था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा
सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। ये कालामुख संप्रदाय है ना। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें देखिए लिंगायत संप्रदाय सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलता है दक्षिण में, तो देखने को कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है लिंगायत संप्रदाय। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगम। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। जरा देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि बासव व उनका भतीजा चन्ना वासव और उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की भी अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोंतुगा द्वितीय के शासनकाल में सोक्किलहार द्वारा लिखित तिरुंदूर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है। क्लियर है? और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। यह तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विविध कवियों 63 नयनारों की कहानियां बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। देखिए मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली सी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। कहाँ है? देवपाटन गांव में स्थित है, काठमांडू में पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है, देवपाटन में स्थित है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, ठीक है। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं का शिव एवं नंदिनी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शैव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान है। अब आते हैं वैष्णव धर्म की ओर। कहाँ आते हैं दोस्तों? वैष्णव धर्म की ओर। शैव धर्म हमने पढ़ लिया, आइए वैष्णव धर्म क्या कहते हैं जरा देखिए। वैष्णव धर्म कहते हैं कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मतलब भगवान विष्णु के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगरीश के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ पे? विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ पे? मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं, कौन कौन? देखिए, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक क्या था? प्रसिद्ध था। बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आपको? बढ़िया से क्या हो रहा होगा?
याद वगैरह हो रही होगी। जरा आइए देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको भक्ति जम के करना पड़ेगा, भक्ति आपको सब जम के करना पड़ेगा, उसमें कोई दूर राय नहीं है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलिया होते हैं, कोई बात नहीं है। प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य के बारे में देखिए, ये एग्जाम में पूछता है तो आप इसको क्या करेंगे, VVI लगाएंगे, इसमें एग्जाम में खूब पूछा जाता है। देखिए, वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक जो थे, यानी मत क्या था उसका, तो विशिष्टाद्वैत। और आचार्य कौन थे, रामानुजाचार्य, है ना, रामानुज जिसको बोलते हैं, रामानुजाचार्य। वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य कौन हुए, तो रामानुजाचार्य। और ये इनका मत क्या था, तो विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो ये द्वैतवाद को मानते थे, द्वैतवाद को। और ये आनंद तीर्थ थे इनके आचार्य। अगर रुद्र संप्रदाय की बात करेंगे तो ये शुद्धाद्वैत मत को मानते थे। वल्लभाचार्य कौन थे, इनके आचार्य थे। अगर सनक संप्रदाय की बात करें तो ये द्वैताद्वैत को मानते थे। और ये जो आचार्य थे वो निम्बार्काचार्य थे, निम्बार्क या निम्बार्काचार्य। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। ठीक है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक का जरा देखिए एक बार। जैसे वरकरी संप्रदाय है, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो नामदेव हैं। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, नामदेव हैं। और श्री वैष्णव के कौन है, रामानुज हैं। इनका एक पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। और परमार्थ के संस्थापक कौन है, रामदास हैं। दासबोध इनका पुस्तक का नाम है। राम भक्त का क्या है, रामानंद है। और अध्यात्म रामायण का क्या है, पुस्तक है। अंकोर वाट का मंदिर आप जानते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। भगवान विष्णु का मंदिर है वहाँ पे। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। अब आइए इस्लाम धर्म की ओर, इस्लाम धर्म की ओर आते हैं। थोड़ा इस्लाम धर्म क्या कहते हैं जरा देखिए। इस्लाम धर्म की ओर अगर बढ़े भाई, देखिए इस्लाम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैशा कबीले में हुआ था। देखिए 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशा कबीले में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। इनके पिता का नाम क्या, अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना थी। इनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 610 ईस्वी में, ठीक है, 610 में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, देखिए 622 में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा किया, है ना। इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस यात्रा को क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से इसको जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से के साथ हो गई थी। मतलब मोहम्मद साहब की शादी किनसे हुई थी, खदीजा नामक। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई है। देखिए 8 जून 632 को इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है मोहम्मद साहब की। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, तो मदीना में इन्हें दफनाया गया। ठीक है, मदीना में इन्हें क्या किया गया, दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मुस्लिम जो है दो भाग में, सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सुन्नी तथा शिया नामक पंथों में 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक बात बताना भैया कि सब मुस्लिम धर्म का स्थापना जो है कौन सी शताब्दी में हुआ है, तो 7वें यानी 6ठे शताब्दी में हुआ है। ठीक है। आप इधर देखिए क्या है, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना बेसिकली क्या है, जीरो मत समझना। सुन्ना जो है वो मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। कौन है, सुन्ना। सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली कौन थे, याद है ना आपको, अली मोहम्मद साहब के दामाद हैं। ठीक है। अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है।
अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। देखिए मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वो क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। और इस्लाम जगत में खलीफा पद, देखिए खलीफा पद इस्लाम जगत में कब तक था, तो 1924 तक रहा, तुर्की में है ना, तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। कौन, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम क्या लिखा, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र को लिखा है। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं भाई। अगर अगर आगे बढ़ें भैया तो आप देखोगे क्या कि इस्लाम धर्म भी हमारा क्या है, खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, देखिए जरा कह रहा है कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उद नबी, ध्यान से देखना, ये पूछता है कि ईद ए मिलाद उन नबी त्योहार जो है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। आप जानते हैं 712 ईस्वी में अरब ने सिंध को जीत लिया और उस समय पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना। ये 712 ईस्वी में कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में सिंध पर। ठीक है, और उसमें सिंध के राजा कौन थे, तो दाहिर साहब थे। राजा कौन थे, तो दाहिर थे। ठीक है, दाहिर थे राजा। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर इस दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है, अब आइए ईसाई धर्म पे। ईसाई धर्म की बात करें अगर दोस्तों, तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है, आप सभी जानते हैं इसको। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। माता का नाम क्या है, मेरी, और पिता का नाम क्या है, जोसेफ है। माता का नाम क्या है, मेरी, और पिता का नाम क्या है, जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ यानी इजराइल में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, कौन कौन, एंड्रूस और पीटर। कौन कौन थे भैया, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्या है, देखिए 33 ईस्वी जो है ना, 33 ईस्वी इसमें सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, है ना, और ईश्वर पवित्र आत्मा, मतलब सब कुछ ईसा ही है। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। नोट्रेडम चर्च कहाँ पे है, तो पेरिस में है। ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आइए देखते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म क्या है, जरा देखिए। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदावस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंदावस्था खूब पूछा जाता है। जेंदावस्था जो ग्रंथ है ये किन धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा जेंदावस्था पारसी धर्म से संबंधित है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा के सूत्र है सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य। इसका अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब देखिए मगध राज का उत्कर्ष हम लोग अब पढ़ेंगे। धर्म वगैरह पढ़ लिए, पारसी धर्म भी देख लिए, ईसाई धर्म देख लिए, ठीक है, इस्लाम धर्म भी देख लिए, शैव धर्म देख लिए, बौद्ध धर्म देख लिए, जैन धर्म देख लिए। अब आते हैं जरा मगध राज का उत्कर्ष को जरा देखते हैं, फिर मौर्य साम्राज्य पे जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका थर्ड पार्ट फिर आएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत पे जाएंगे, और फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत पे जाने के बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पे जाएंगे। ज्योग्राफी को भी करेंगे। कंप्लीट लूसेंट आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारा प्राचीन भारत का इतिहास लूसेंट का सब्जेक्टिव खत्म होगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइव कराएंगे। उसका टाइमिंग आपको हम बता देंगे। इससे पहले एक पार्ट और बन रखा है दोस्तों, बन गया है, उसका भी लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसे भी जा करके ज़रूर देखिएगा। और आशा और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। लूसेंट आप जानते ही हैं, यूनिवर्सल बुक है ये, हर एग्जाम में ये काम आने वाला है। तो इसको आप बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए। बार बार पढ़ने से याद हो जाता है चीज़ें, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है इसे याद करना, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को ये किताब याद भी है। तो आशा और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही हर बार हमेशा बने रहेंगे और चैनल को
को सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। फिर मिलते हैं पार्ट थर्ड लेकर के प्राचीन भारत के इतिहास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।